बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम यू ऑल इन क्लास 2 पार्ट 2। होपफुली आपने जो ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस हैं जो कि हमारी इस डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में चल रही हैं वो आपने ज़रूर देखी होंगी और उनको आपका देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑल दिस क्लास आर इन कंटिन्यूशन। तो ये वाली क्लास भी और ये सारी लिंक हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो पुरानी वीडियोस को साथ साथ वॉच करते रहें और उसके कंटेंट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि देखें हमारा जो ये प्रोसीजर है या जो प्रोसेस है वो स्लो हो सकता है, लेकिन बिलीव मी अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो आप ग्रो भी कर सकते हैं और आप इसको बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से भी समझेंगे। क्योंकि मुझे पैराशूटर्स और ग्रास शूटर्स में फ़र्क मालूम है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ग्रास शूटर्स बनाना चाहती हूँ, पैराशूटर्स नहीं। पैराशूटर्स वो होते हैं जो सिर्फ सरसरी चीज़ें देखते हैं, ऊपर की चीज़ों को कवर करते हैं, जबकि जो ग्रास शूटर्स होते हैं वो ज़मीन से उगते हैं, उनकी बुनियादें मजबूत होती हैं और वो आसमान की बुलंदियों को भी छूते हैं। सो इस पॉजिटिविटी के साथ हम देखते हैं कि जी प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा था। हमने बेसिक्स ऑफ कीवर्ड को कवर किया था और हमने उनकी इंपॉर्टेंस को जाना था। ठीक है जी। अब जो आज क्या हमने करना है, हमने टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की तरफ जाना है। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में कि वही जो कीवर्ड्स हमने पिछली वीडियोस में देखे थे वो हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। क्योंकि अगर आप एसईओ सीख रहे हैं या आप कोई भी कंटेंट बना रहे हैं तो आपके लिए इन कीवर्ड को जानना इसलिए जरूरी है कि वो सिर्फ लफ्ज नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, क्लू होते हैं। और ये क्लूज क्या कहते हैं, ये क्लू क्या कहते हैं कि कस्टमर की इंटेंशन क्या है। उससे पता चलता है कि जो कस्टमर है, क्लाइंट है, जो सर्चर है, वो उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसको कवर किया था। तो आज हमारी जो वीडियो है वो है टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत खूबसूरत कोटेशन दिखाना चाहती हूँ। आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं इस पावरफुल कोटेशन के साथ, यू मस्ट बिलीव इट टू रिसीव इट। और इसी कोटेशन को मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं और जो लर्नर्स हैं उनको कनेक्ट करना चाहती हूँ कि अगर हम अपने ऑडियंस और उनके सर्च इंटेंट पर बिलीव नहीं करते या सिर्फ रैंडम कीवर्ड्स ही यूज करते हैं तो हम कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, डिगिंग डाउन करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हर यूजर का एक अलग इंटेंशन होता है। ठीक है। तो उनको उन इंटेंशन के हिसाब से जो है ना वो रिजल्ट्स दिए जाते हैं और वो टाइप्स कौन सी होती हैं उनको अभी हम फर्दर डिगिंग डाउन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जी वो क्या है। आई एम सना अब्बास, योर कॉर्पोरेट ट्रेनर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। बेसिकली बेसिक जो हमारे कीवर्ड्स हैं, टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं वो 4 कैटेगराइज में आते हैं। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, सेकंड वन इज नेविगेशनल कीवर्ड, थर्ड इज कमर्शियल कीवर्ड एंड फोर्थ वन इज ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। इनको अभी हम इन डिटेल देखते हैं। चलिए, पहला हमारे पास क्या आ रहा है? पहला हमारे पास आ रहा है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। इंफॉर्मेशन कीवर्ड में क्या होता है कि पीपल आर सिंपली सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। वी कॉल दीज सर्चर्स इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। अगर कोई सर्चर ये डालता है हाउ टू कुक बिरयानी या डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है या वेदर इन इस्लामाबाद टुडे, तो ये कौन से कीवर्ड्स हैं जिसमें सर्चर जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है कि बिरयानी को कैसे पकाया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और मैंने बाहर जाना है, इज इट सनी डे और इट्स अ रेनी डे। तो वेदर अगर वो मालूम करना चाह रहा है किसी भी इलाके का, शहर का, तो ये कौन से कीवर्ड्स हैं? ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं। यानी जैसे मैं लेट्स सी एग्जांपल लेते हैं कि मुजाहिद है, ठीक है, वो ये देखना चाह रहा है कि आईफोन और सैमसंग में क्या फर्क है। तो वो क्या टाइप करेगा? सैमसंग वर्सेस आईफोन। तो ये कौन सा कीवर्ड है? ये आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। गॉट इट? Next, move to the navigational keyword. People behind these searchers already know the company or product and want to find the correct website or physical location to get their products. ठीक है जी।
उनको मालूम है कि मैंने कौन सी वेबसाइट पे जाना है या मैंने कौन सी फिजिकल लोकेशन पर जाना है, वो सिर्फ उसको नेविगेट करते हैं। जैसे कि daraz.pk लॉगिन आ गया, या यूट्यूब एसईओ कोर्स आ गया, या फेसबुक बिजनेस पेज कोई टाइप करता है, तो वो क्या होता है कि जिस सर्चर्स को ऑलरेडी मालूम है कि मैंने कौन सी जगह पे जाना है और मेरी वेबसाइट का क्या नाम है। लेट्स सी, सारा डायरेक्ट दराज ऐप लिखने की बजाय क्या लिखती है, daraz.pk, तो वो कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल कर रही है, नेविगेशनल कीवर्ड इस्तेमाल कर रही है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड वन इज कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं, दीज आर द कीवर्ड्स दैट रिवील द सर्चर्स इंटरेस्ट अराउंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। वो एक खास प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं। These searches can occur when a person wants to know more about the particular product or service. कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसके बारे में मजीद वो एक्सप्लोर करना चाह रहा है। They may want to support their idea of purchasing, compare the product to similar products, or look for a free offer, tests or discounts. यानी कि जब बिलाल ये कहे कि मुझे एक नया फोन लेना है, लेकिन वो पहले सर्च करता है कि बेस्ट फोन अंडर 40,000 इन पाकिस्तान, तो वो कौन सा कीवर्ड है, वो कमर्शियल कीवर्ड है। इसी तरह से अगर कोई लिखता है सर्चेस में जाके कि बेस्ट फोन अंडर 50,000, ठीक है, या टॉप लैपटॉप्स इन 2025, या आईफोन 14 रिव्यूज, तो ये कौन से कीवर्ड्स हैं, ये कमर्शियल कीवर्ड्स कहलाते हैं। Now moving to our last type of keyword, that is transactional keyword. ये keywords वो keywords होते हैं जिसमें कस्टमर या सर्चर रेडी है बाय करने के लिए। कैसे? विद द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेंट टू बाय और टेक इमिनेंट एक्शन एंड ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स। वो ऐसे कीवर्ड्स डालता है जिसमें बिल्कुल वो शो करता है कि बिल्कुल वो बाय करने के लिए रेडी है। These keywords can be targeted with the paid ads and highly optimized purchase pages or pages where user can take immediate action on a site. For example, मैं रात के 12 बजे थोड़ा सा कोई खाने की क्रेविंग हो गई, ठीक है, हम कह रहे हैं कि जी कोई ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो हम कौन सा कीवर्ड डालेंगे कि हम कोई फूड ऑर्डर का हम देखेंगे जो हमारे नियरेस्ट हो और 10 to 15 मिनट वो हमें डिलीवरी दे दे, तो हम क्या डालेंगे, ऑर्डर फूड नियर मी, ठीक है। इसी तरह से बाय लैपटॉप ऑनलाइन या एनरोल इन एसईओ कोर्स, ठीक है। इस तरह के जो कीवर्ड्स होंगे वो हमारे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स कहलाएंगे। ये पावरफुल कीवर्ड्स होते हैं जब लोग एक्चुअली खरीदना चाहते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि आयशा अगर ये डिसाइड कर लेती है कि उसको ऑनलाइन कोर्स खरीदना है, कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदना है, और वो हम अज्यूम करते हैं वो पेड कोर्स है, ठीक है, तो वो अगर वो सर्च क्वेरी में डालती है बाय एसईओ कोर्स ऑनलाइन, तो ये इसका कौन सा कीवर्ड कहलाएगा, ये उसका ट्रांजैक्शनल कीवर्ड कहलाएगा। ठीक है जी, तो अब हम इन तमाम चीज़ों को समझते हुए एक दफ़ा मैं आपको इसको ओवरव्यू करवा देती हूँ कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कौन से होते हैं जिसमें जो सर्चर है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहा है। नेविगेशनल कौन से होते हैं, जब किसी ब्रांड या वेबसाइट तक पहुंचना होता है। कमर्शियल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, जब प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हैं। और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, जब एक्चुअल में एक्शन लेने के लिए कस्टमर जो है या क्लाइंट जो है वो रेडी रहता है। ठीक है, अब अगर हम इन तमाम चीज़ों को कवर करते हुए एक दफ़ा गो थ्रू होइएगा इन तमाम चीज़ों से और रेडी हो जाएं। एक छोटी सी असाइनमेंट और बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है, इसको आपने ज़रूर कंप्लीट करना है और फ्राइडे 12 AM तक आपने मुझे ये सेंड करनी है। इसकी इंस्ट्रक्शंस को आप गौर से पढ़िएगा। चूज एनी वन टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, ठीक है जी, वो कोई भी हो सकता है, स्किन केयर ले लें, मोबाइल फोन ले लें, फ्रीलांसिंग ले लें, क्लोथिंग ले लें, एनी वन। उसमें से आपने 3 एग्जाम्पल्स निकालनी है हर टाइप ऑफ कीवर्ड की। कैसे? एक होना चाहिए उसमें इंफॉर्मेशनल, एक नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल और एक कमर्शियल। जैसे, और इसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है जिसमें आपने पहला कॉलम रखना है कीवर्ड टाइप का और सेकंड कॉलम आपने रखना है एग्जाम्पल 1 का, फिर आपने एग्जाम्पल 2 देनी है और एग्जाम्पल 3। जैसे फर्स्ट लाइन में आप इंफॉर्मेशनल लिखेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, उसी की आपने दूसरी एग्जाम्पल लेनी है और उसी की तीसरी एग्जाम्पल लेनी है।
ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरह से आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कीवर्ड को ढूँढना है और उनकी कैटेगरी को, उनकी टाइप को आपने आइडेंटिफ़ाई करना है। चलिए, अब इन कीवर्ड्स को समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप हर टाइप के लिए अलग-अलग कंटेंट बनाएँगे और अलग एसईओ स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। इसलिए इनको डिफरेंशिएट करना, इनको जानना आपके लिए ये बहुत-बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी? अच्छा जी, अब आज की क्लास के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और ये असाइनमेंट आपने ज़रूर करनी है, जाते-जाते ये भी बताती चलूँ। और क्लास 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम गूगल ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। गूगल ट्रेंड क्या करता है? गूगल ट्रेंड कीवर्ड्स को फाइंड करता है और ये भी देखता है कि गूगल या यूट्यूब पे हमारी जो सर्चेज़ हैं वो कैसी जा रही हैं, उनका ट्रेंड कैसा जा रहा है। अगर वो ट्रेंडिंग होंगे तो आपके कंटेंट को रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से आप ने अपनी लर्निंग को जारी रखना है और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with or quotation, believe it or receive it, and stay tuned with me. Thank you.